औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को द मुस्लिम टीचर में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी के बारे में, एक ऐसे ज़बरदस्त मौजू पर आज हम बात करेंगे जो कि हमारे मुआशरे का एक नासूर है और इस मौजू पर गुफ्तगू बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन जामे और मालूमाती गुफ्तगू बहुत कम लोग करते हैं। इस मौजू पर हम लोग आज बात करेंगे और मौजू है जिस्म फरोशी, कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई, यानी कि इसकी हम बिल्कुल ना बैक एंड पर जाएंगे कि आज हम बात करेंगे कि ये शुरू कैसे हुई, कब हुई, किसने की और कैसे ये मुआशरे के अंदर यूँ फैलती गई। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द मुस्लिम टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन जानिए आप बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अभी तक इस्तेफ़ादा नहीं कर सके। फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन यानी घंटी का निशान दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ आपने एक और अहम काम ये करना है कि आपने दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर करना है। दोस्तों, इस मौजू पर लिखने से मुराद मुआशरे के अहम पहलू और लोगों की तवज्जो को मरकूज़ करवाना है। जैसे ही लफ्ज़ जिस्म फरोशी हमारे कानों में पड़ता है तो बुरे ख़यालात का एक सिलसिला चल पड़ता है और ना जाने हम इस लफ्ज़ और इसके इस्तेमाल पर इतने हैरान और परेशान क्यों हो जाते हैं, जबकि ये शोबा इंसानी ज़िंदगी का सबसे कदीम, लाजवाल और मुतहर्रिक शोबा रहा है, जिसको उम्रा वज़रा उनकी पैदावार करार दिया जाता है। ये वो शोबा है जिससे दुनिया का कोई हिस्सा हाली नहीं और ना ही कोई इसको ख़त्म कर सका है। मगर यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर इसको ख़त्म करने की ख्वाहिश के बावजूद ख़त्म करना मुश्किल और नामुमकिन क्यों है? क्यों दुनिया के सारे ममालिक बुरी तरह नाकाम हैं कि वो इसको ख़त्म कर सकें? इसकी मुआशरे में किसी न किसी सूरत पर मौजूदगी ने बहुत सारे जदीद मुआशरों को मजबूर कर दिया है कि इसके लिए कवानीन बनवाएं ताकि मसाइल का हल तलाश किया जा सके, जबकि बहुत सारे मजहबी ममालिक इसको नाजायज़ करार देने के बावजूद करते भी हैं और वहाँ इस तरह के जुराइम में इजाफ़ा भी हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी हकीकत और माहियत से मुँह चुराना। मंडी की इस मईशत में जहाँ हर अखलाकी कदर बिकती है, हर उसूल, हर कानून फ़रोख्त होता है, इंसाफ और मुनसिफ़ों की बोली लगती है, हर रिश्ता फ़रोख्त होता है, वहाँ इंसानी गोश्त सबसे अर्ज़ा और बेमोल बिक रहा है। दूसरी तमाम अजनास की तरह औरत भी सस्ती बिकने वाली जिन्स बनती जा रही है। अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ प्रोस्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाता है, जो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और प्रोस्टिट्यूटा से माखूज़ है, जिसके मानी है कि आपने आप को पेश करना या अपने आप को किसी फ़ायदे की खातिर बेच देना। फ़ारसी में तनफरोशी और अरबी में दारा इस्तेमाल किया जाता है। इस तनाज़ुर में हमें इसकी तारीख़ और इसकी वजूहात पर एक अबूरी नज़र डालनी होगी। 18वीं सदी कबल मसीह कदीम बाबुल के हमूरबी का कानूनी, आइनी और अखलाकी जो ज़ाबिता दुनिया का सबसे कदीम ज़ाबिता तहरीर किया जाता है। कहते हैं कि बनी इसराइल के ज़वाबित इसी से माखूज़ है। ज़ाब्ता कानून में अदालत, खेती बाड़ी, आबपाशी, जहाज़ रानी, गालिमों की खरीदो फरोख्त, आका और ग़ुलाम के ताल्लुकात, शादी ब्याह, विरासत, डाका, चोरी वगैरह से मुताल्लिक़ कानून के उसूल बयान किए गए थे। इन्हीं उसूलों में औरत के हुकूक़ का जिक्र भी किया जाता है, जिसके साथ साथ जिस्म फरोश औरतों का भी तज़किरा मिलता है। सुमेरी तहज़ीब के बारे में अबुल मुअर्रिख़ हेरोदोत और थूसीडाइड्स ने वाज़े तौर पर बयान किया है कि वहाँ जिस्म फरोशी को इबादत दर्जा हासिल था, जिसको मुक़द्दस जिस्म फरोशी का नाम दिया जाता था। बाबुल के बारे में वो लिखते हैं कि वहाँ की तमाम औरतें अपनी ज़िंदगी में माबद अफरू देती थीं और उस पर हाजिर होती और अपने जिस्म किसी भी अजनबी को पेश करती। इससे उनके रुतबे में इजाफ़ा हो जाता। यूनानी देवमाला में हुस्न और मोहब्बत की देवी, जिसको वीनस या ज़हरा भी कहा जाता है, एक सीप से पैदा हुई जो देवताओं और आदमियों को अपना गर्विदा बना लेती है। और यूँ समझिए कि अफरादोती इश्क और मोहब्बत, हुस्न, ज़रखेज़ी, इश्क शहवानी, जिनसी फ़ेल, नस्ली तसलसल, तौलीद व तनासुल, ऐश व इशरत और जिनसी सरमस्ती और सरखुशी की देवी थी। और मुक़द्दर की देवियों यानी कि मीरी और अफरोदिती को सिर्फ़ एक ही आसमानी फरीज़े की अदायगी कराने का पाबंद किया था और वह फ़र्ज़ था कि वो लोगों में जिनसी मिलाप कराया करे। वो देवी देवताओं, परियों और इंसानों में जिनसी जज्बात भड़का देती, हत्ता कि अजीम जूस तक कुफाई औरतों के साथ भी जिस्मानी तौर पर मुलव्विस कर डालती।
कनान में इसके इर्द गिर्द यहूदी कानून के मुताबिक इसको नाजायज़ करार दिया गया था, मगर दूसरे मज़ाहिब जो इस वक्त वहाँ मौजूद थे, इनमें ख़ास जो इलाके के मज़ाहिब जैसे कि सार्दिनिया, बहरा रूम का दूसरा बड़ा जजीरा और इटली के 20 इलाकों में से एक है। फ़ोनिकी सकाफ़त के बाशिंदे मोहब्बत अशतरूत एक यूनानी देवी थी जिसकी पूजा मशरक़ी बहरा रूम में की जाती थी, और मैं जहाँ में जो है जिस्म फरोशी में ज़्यादातर मर्द थे जिस्म फरोशी को इबादत के तौर पर समझते थे। बाइबल में मौजूद जिस्म फरोशी का किस्सा भी आम है। यहूदा और तमर के बारे में आप पैदाइश 38 में मुकम्मल वाक़े पढ़ सकते हैं, जहाँ औरतें सड़क के किनारे पर खड़ी हो जाती और अपने चेहरे को छुपा लेती, जिससे ये ज़ाहिर है कि ये कोई जिस्म फरोश है, और फिर मुआवजे के तौर पर उनसे बच्चों की ख्वाहिश करती या किसी और कीमती चीज़ की तलब करती। किताब यशू के मुताबिक अरीहा के इलाके की एक औरत जो जिस्म फरोश थी, इस तहज़ीब में आज़टेक सुर्ख हिंदी लोग थे जो मेक्सिको में रहते थे। आज़टेक सल्तनत 14वीं से 16वीं सदी तक चली। वो अपने आप को मेक्सिकी या नाहुआ कहते थे। वो उनके जो बाशिंदे हैं उन्होंने जिस्म फरोशी के लिए चियुकलेली नामी औरतें बना रखी थीं, जिनको मजहबी और कानूनी खासियत जो है वो हासिल थी। और चियुकलेली अपनी ज़ुबान में मतलब ही औरत का घर है। ये इमारतें बंद कमरों की मानद होती थीं जिसके सहन में खुदाए तलासुल तनोतल या तलाजुल तनोतल का मुजस्मा लगा होता था। ये देवी नापाक को मुताहिर करने वाली थी। मजहबी कानून के मुताबिक अगर औरत चाहे तो वो जिस्म फरोशी कर सकती है, और इसी तरीके से जिसके लिए जिनसी शहवत यही देवी अता करती है जो उनके गार्डन में लगी हुई है, और इस अमल की सफाई भी उसी का काम था जिससे इसी काम को कानूनी और मजहबी हैसियत हासिल हो गई। एक हवाले के मुताबिक इन्हीं इमारतों में औरतें बरहना डांस मर्दों को समाने करती जिससे शहवत में इजाफा होता और पाकीज़गी की तरफ सफ़र। कदीम यूनानी मुआशरे में मर्द ख़ातीन दोनों ही जिस्म फरोशी के शोबे से वाबस्ता थे। ये वो पहली तहज़ीब थी जिसमें इसको बाकायदा तौर पर पजीराई मिली और उसके लिए इदारे और कवानीन बना दिए गए। ये ख़ास ख़ातीन का शोबा था जो या तो किसी इदारे के तहत काम करती थीं या आज़ादाना के तौर पर जिस्म फरोशी करती थीं। इसके लिए उनको ख़ास लिबास पहनना होता था और टैक्स भी अदा करना पड़ता था। सिविलियन जो कि एथेंस का मशहूर शायर कानूनदान था, इसने सबसे पहले कहबा खाने और चकले यूनान में बनाए। इनकी कमाई से इसने एफ्रोडाट पेंडीमोस का मोहब्बत तामीर करवाया। ये देवी मिस्री तहजीब से ली गई थी जो नस्ल की बका की देवी थी। अस्त्राबू जो हैं वो अजीम मुअर्रिख और जगराफियाई दान के मुताबिक मजहबी जिस्म फरोशी में काम करने वाली औरतों की तादाद हज़ारों में थी। यूनान में हर तरह की जो जिस्म फरोशी है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए गए थे। मर्द जिस्म फरोशी यूनान में बहुत आम थी। अमूमन नौजवान लड़के इस काम के लिए एथेंस के कहबा खानों में मौजूद होते थे जिनमें ज़्यादातर उमरा ये काम सर अंजाम देते थे। ज़्यादातर लड़के जो हैं वो ग़ुलाम होते और कुछ ऐसे लड़के भी शामिल थे जो आज़ादाना तौर पर यह काम सियासतदानों के लिए कर रहे होते थे। ये जवान मर्द का किसी नौमर लड़के से ताल्लुक़ था और जिसको यूनान में बहुत अहमियत हासिल थी। कदीम यूनानियों की बच्चाबाजी और अगलामबाजी इसको कहा जाता है। ये काम कदीम यूनान का आम खासा था। बहुत सारे माहिर इस रस्म की इब्तिदा को क्रीट बहरीन में जो है वो सबसे बड़ा जजीरा यूनान का, उससे जोड़ते हैं, जहाँ से नौजवान जब फ़ौज में भर्ती होते या मजहब दिवस जो जिवस यूनानी देववाला में खुदाओं का बादशाह नी सबसे ताकतवर खुदा था, वो कोहे ओलंपस का हाकिम और तूफ़ान और आसमानी बिजली का मालिक था। इसके अलम की बिजली की कड़क बलूद सांड और चील हैं। वो में दाखिल होते तो इस वक्त ये ताल्लुकात इन नौजवान लड़कों से इस्तवार किए जाते थे। हम जिन्स परस्ती की तारीख़ में इसको बहुत अहमियत हासिल है, जिसमें ये ना सिर्फ एक किस्म की जिस्म फरोशी थी बल्कि हम जिन्स परस्ती, सियासत, मजहब सब इसमें अहम किरदार अदा कर रहे होते थे। हम जिन्स परस्ती की तारीख़ में इसको बहुत अहमियत हासिल है, जिसमें ये ना सिर्फ एक किस्म की जिस्म फरोशी थी बल्कि हम जिन्स परस्ती जो है वो सियासत, मजहब सब में एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। रूम में जिस्म फरोशी को कानूनी दर्जा दिया गया था और जो आम आवाम में बहुत आम हो चुकी थी। बहुत बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद रोमन हजरात जो हैं वो शामिल थे। रोमन तारीख़ जो है वो पूरी इस लाइहा अमल के ऊपर चल रही थी और अरब के ग़ुलाम और उनके जिस्म की ख़रीदो फ़रोख्त का किसको इल्म नहीं है। अब हम आते हैं एशिया, यानी अपने इलाके पे, इस इलाके में मर्द और ख़वातीन दोनों जिस्म फरोश रहे हैं। और यान ऐसी औरतों को कहा जाता था जो जिस्म फरोशी का काम करती थीं और सिर्फ अमीर और आला ओहदेदारों के लिए काम करती थीं। इसलिए अपने ग्राहकों को खुश करने की गर्ज से वो उनको मुसव्वरी, मौसीकी, शायरी और शराब से महसूस करती थीं। इस काम की वजह से बहुत सारी औरतें अपने वक्त की मशहूर हस्तियाँ बन गईं और इनके किए जाने वाले फ़ैशन अमीर औरतों का रिवाज बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अब इन और यान की जापान
ईरान और चीन में कोई कानूनी खासियत नहीं। हिंदुस्तान मुग़ल दौर में बनने वाली औरतों को तवाइफ का नाम दिया जाता था। इसके बाद आती है हीरा मंडी। हीरा मंडी पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। आप सबकी समातों का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।